बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तुर्की पर बड़ा हमला, एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। तुर्की की जानिब से इंतहाई तबाहकुन मिसाइल का तजर्बा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लीबिया में नामालूम जंगी तैयारों ने अलवतिया में वाक़ एयरबेस पर हमला करके तुर्की के एयर डिफेंस निजाम को तबाह कर दिया है। दोस्तों, वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत GNA ने तुर्की की अस्करी मदद से जनूबी फोर्सेस से कंट्रोल वापस हासिल किया था। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक लीबिया के अस्करी जराये ने बताया है कि अलवतिया फौजी अड्डे पर जंगी तैयारों की बमबारी से तुर्की का एयर डिफेंस निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उन्होंने बताया कि अलवतिया में फौजी अड्डे पर हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात शदीद बमबारी की गई। दूसरी जानिब GNA के मुखालिफ ग्रुप लीबियन नेशनल आर्मी के कमांडर खलीफा हफ्तर ने कहा है कि एयरबेस पर हमला नामालूम जंगी तैयारों ने किया है। इस हवाले से एयरबेस के करीब वाक़े टाउन के रिहायशियों ने बताया कि एयरबेस की जानिब से धमाकों की आवाज आ रही थी। दोस्तों, वाज़ेह है कि मई में त्राबलस में हुकूमती फोर्सेज ने LNA से अलवतिया का दोबारा कंट्रोल हासिल किया था। GNA ने 14 माह की जंग बंदी के बाद अचानक हमला करके उन इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। LNA के पास अपने दिफा में जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल थी, ताहम GNA के हमले में उससे तुर्की का भरपूर अस्करी ताउन हासिल रहा। तुर्क जराये ने बताया है कि गुज़िश्ता माह तुर्क हुकाम और GNA के साथ मुशावरत जारी थी, जिसमें लीबिया में 2 एयर बेसेस कायम करना भी शामिल था। उन्होंने बताया कि मगरबी लीबिया में अलवतिया एयरबेस बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। दोस्तों, वाज़ेह है कि तुर्की के वजीर दिफा जुमे और हफ्ते के रोज त्राबलस में GNA के साथ मुशावरत के लिए मौजूद थे। उस वाक़े के बारे में तुर्क वजीर दिफा ने GNA की मदद करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की कसम खाई थी। दोस्तों, ख्याल रहे कि LNA को मुत्तहिदा अरब अमारात, रूस और मिस्र की हमायत हासिल है। गुज़िश्ता साल तराबलस की तरफ पेशकदमी के दौरान LNA को मिस्री और मुत्तहिदा अरब अमारात के फिजाई हमलों की मदद हासिल थी। गुज़िश्ता माह अमरीका ने कहा था कि रूस ने शाम के रास्ते एक LNA अड्डे पर कम से कम 14 MG-29 Su-24 जंगी तैयारे भेजे थे, जहां उनके रूसी फिजाइया के निशानात को हटा दिया गया था। लीबिया में कायम बरतानवी सफारतखाने की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत के बाद सियासी तनाज़े के हल में रुकावटें पैदा हुई हैं और मुतारिफ फरीकों के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। बयान में कहा गया कि लीबिया में तेल की पैदावार में जबरी कमी, तेल की बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश और गैर मुल्की मुदाखलत की इत्तलात के बायस तशवीश है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेल की पैदावार में जबरी कमी ने गुज़िश्ता जनवरी से $6 अरब से जायद का नुकसान पहुँचाया है। इसके नतीजे में लीबिया की आवाम पर मनफी मुआशी नताइज मुरतब होते हैं। उनका कहना था कि इस तरह की बंदिशों से लीबिया में तेल की तंसीबात के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। बरतानवी सफारत खाने ने अपने बयान में कहा कि लीबिया में कौमी हुकूमत के दिफा के लिए गैर मुल्की जंगजुओं की भर्ती की इत्तलात पर भी तशवीश है। दोस्तों, ख्याल रहे कि लीबिया में एक तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफी के 2011 में इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क में इंतशार की फिजा में मजीद इजाफा हो गया था। साल 2014 के बाद से लेकर अब तक लीबिया के मगरबी और मशरकी हिस्सों में हुकूमती सतह पर तनाज़ात बरकरार हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्करियत पसंदों और कबाइल की हमायत भी हासिल है। लीबिया के कई इलाकों में शिद्दत पसंद तंजीम दाइश को भी कंट्रोल हासिल है। दोस्तों, ख्याल रहे कि तुर्की लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा फैजुल सिराज की गवर्नमेंट ऑफ नेशनल हक़ीक़त यानी GNA की पुष्टपनाही कर रही है, जबकि रूसी फौजी कंट्रैक्टर्स को मुखालिफ ग्रुप जनरल खलीफा हफ्तर की लीबियन नेशनल आर्मी की मदद के लिए भेजा गया है। दोस्तों, याद रहे कि लीबिया में तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफी की हुकूमत 2011 में शुरू होने वाली मुहिम अरब बहार के दौरान खत्म कर दिया गया था। मुअम्मर कज़ाफी के खिलाफ मगरबी ममालिक ने कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था, ताहम उनके इक़्तिदार के खात्मे के बाद लीबिया में कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ और खाना जंगी शुरू हो गई। जहाँ एक तरफ अस्करियत पसंद मजबूत हुए तो दूसरी तरफ जनरल खलीफा हफ्तर ने अपनी मलेशिया बनाई और मुल्क के एक हिस्से पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। जनरल खलीफा हफ्तर की मलेशिया ने रवां 10 अप्रैल में तराबलस का मुहासरा कर लिया था और हुकूमत के निजाम को दरहम बरहम कर दिया था और उनको खित्ते के अहम ममालिक सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात का ताउन भी हासिल रहा। दोस्तों, याद रहे कि अरब लीग ने तुर्क पार्लियामेंट की जानिब से लीबिया में फौज भेजने की मंजूरी और इस हवाले से रजब तैयब एर्दोगान को इख्तियार देने पर शदीद मजम्मत की थी।
अरब लीग ने कहा था कि लीबिया में मुमकिन अस्करी कार्रवाइयों से बहरान मजीद गंभीर हो जाएगा और हमसाया ममालिक समेत पूरे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरात पैदा हो जाएंगे। दोस्तों याद रहे कि नवंबर 2019 में तुर्की ने लीबिया की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत जीएनए के साथ सलामती और फौजी ताउन समेत समुद्री दायरा इख्तियार के एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। बाद अज़ां तुर्की ने लीबिया में फौज भेजने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी के लिए बिल पेश किया था। तुर्क पार्लियामेंट ने 2 जनवरी को तराबलस में फौजियों की तैनाती की मंजूरी दी थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत से ताउन करेगी। रजब तैयब एर्दोगान ने लीबिया की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की थी, जबकि उसी टेलीफोन कॉल से एक हफ्ते बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी इस हवाले से तबादला ख्याल किया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तुर्क पार्लियामेंट में वो बिल जब पेश हुआ तो उसके हक में 325 और मुखालिफत में 184 वोट डाले गए। तुर्क वजीर खारजा का कहना था कि पार्लियामेंट से लीबिया के हवाले से करारदाद हमारे मुल्क के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और खित्ते की अमनो सलामती के लिए अहम है। दोस्तों याद रहे कि तुर्क पार्लियामेंट में वोटिंग के फौरी बाद मिस्र की जानिब से रद्द अमल आया था और इस अमल की मज़म्मत करते हुए कहा गया था कि ये आलमी कवानीन और लीबिया के हवाले से सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अरब लीग ने 1 जनवरी को अपने एक बयान में लीबिया की हुकूमत के साथ तुर्की के फौजी और समुद्री मुआहदों के तनाजुर में तराबलस में बैरूनी मुदाखलत को रोकने का मुतालबा किया था। मिस्र की दरख्वास्त पर काहिरा में वाक़ सदर दफ्तर में मुनक़दा इजलास में अरब लीग के मुस्तकिल नुमाइंदों ने करारदाद मंजूर की थी, जिसमें बैरूनी मुदाखलत को रोकने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा गया था कि ये मुदाखलत लीबिया में गैर मुल्की इंतहा पसंदों की आमद को आसान बनाएगी। करारदाद में लीबिया में इजाफी फौजियों की तैनाती से सूरत हाल मजीद खराब होने की संगीन तशवीश का भी इजहार किया गया था और उसे हमसाया ममालिक और पूरे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि तुर्की ने हाल ही में मुकामी सतह पर बनाए गए एंटी शिप क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। तुर्की की दिफाई इंडस्ट्री की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि उम्मीद की जा रही है कि उसे जल्द ही फौज के हवाले कर दिया जाएगा। तुर्की के मुकामी सतह पर तैयार किए गए मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तुर्की की जानिब से मिसाइल की तैयारी के मराहिल की एक छोटी सी झलक एक वीडियो में दिखाई गई और मिसाइल के चलने और हदफ को तबाह करने के मनाजर उसमें दिखाए गए। ये मिसाइल सन 2000 से रोकेस्टन में तैयारी के मराहिल में था। ये मुख्तलिफ किस्म के बहरी जहाजों और कश्तियों में आसानी के साथ फिट किया जा सकता है। दोस्तों अब इस हवाले से ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि जीएनए और तुर्की की फौजी शराकत से कोई दूसरी कुव्वत खुश नहीं है। अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर इस वाक़े की तहकीकात में किसका नाम सामने आता है और क्या इस वाक़े के बाद तुर्की और जीएनए मुखालिफ ग्रुप हफ्तर ग्रुप के खिलाफ शुबे की बिना पर मुश्तरका तौर पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों दूसरी जानिब तुर्की इस वक्त अपनी मईशत को मजबूत बनाने के लिए लीबिया के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के दर पे है, जबकि इसके अलावा तुर्की लीबिया में अपने स्ट्रेटेजिक इकदामात के समरात उठाने के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के डिप्टीज ने रवां माह के शुरू में लीबिया का दौरा किया और एनजीए हुकाम से मुलाकात में तामीर तवानाई और बैंकिंग पर ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया, जबकि इसके साथ ही जराये का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ पीर के रोज अपने 2 रोजा दौरे पर अंकारा पहुंचेंगे। तुर्क मीडिया के मुताबिक मिस्टर जोसेफ बोरेल फोंटेलिस वर्किंग विजिट पर 6 और 7 जुलाई को तुर्की में मौजूद रहेंगे। जराये के मुताबिक इस मुख्तसर दौरे के दौरान तुर्की और यूरोप के ताल्लुकात के हवाले से बातचीत की जाएगी, जबकि इसके साथ ही इस मुलाकात में लीबिया और सीरिया के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। अब दोस्तों इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में क्या लीबिया में अलवितिया के एयरबेस पर होने वाले हमलों की तरह और हमले देखने को मिलेंगे या हफ्तर जीएनए के साथ अपने इख्तिलाफात को भूलकर अमनो अमान कायम कर लेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाले नामालूम जंगी तैयारों के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये अरब ममालिक जो कि तुर्की की लीबिया के अंदर मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, उनकी तरफ से किया गया है। अभी तक उस हमले के हवाले से कोई हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन अगर इसके शवाहिद अरब ममालिक तक जाएंगे तो तुर्की और अरब ममालिक के हालात फिर से कशीदा हो सकते हैं, जो पहले भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।